हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रामसर स्थल 2026। तो 2025-26 में भारत में बहुत सारे आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। तो आज के क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। सभी परीक्षाओं के लिए आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि रामसर स्थल होता क्या है। तो रामसर स्थल एक आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड क्षेत्र होता है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर की आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। अब ये आर्द्र भूमि क्या होता है यानी वेटलैंड्स, वो जानिए। आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है ये पानी में स्थित मौसमी या अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जिनमें दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के दलदलीय मैदान, समुद्री दलदलीय क्षेत्र, तालाब और जलाशय आदि जो है ये आर्द्र भूमि क्षेत्र कहलाते हैं। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब ये रामसर संधि जानिए। रामसर जो है ईरान का एक शहर है, इसी के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा है रामसर संधि या रामसर समझौता। तो 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसी संधि को रामसर संधि या रामसर समझौता कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 2 फरवरी 1971 को और ये समझौता यानी संधि लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 को। आर्द्र भूमियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस बोलिए या विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब भारत में रामसर स्थल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, ध्यान रखिए। जनवरी 2026 तक भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 96 है और ये एशिया में सबसे अधिक है। भारत में 2025 में कुल 11 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। भारत के तमिलनाडु राज्य में रामसर साइट की संख्या सर्वाधिक है। जनवरी 2026 तक तमिलनाडु राज्य में कुल 20 रामसर साइट हैं और सबसे अधिक रामसर स्थल के मामले में ये भारत में पहले स्थान पर है, ठीक है। राज्यवार जान लेते हैं, भारत में किस राज्य में कितने रामसर साइट हैं। तो तमिलनाडु जो है ये पहले स्थान पर है। तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है, 20 रामसर स्थल है। दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की संख्या 10 है। ओडिशा में 6 है, ठीक है। 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 6 रामसर स्थल हैं, ओडिशा, पंजाब और बिहार, ठीक है। 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर रामसर साइट की संख्या 5-5 है, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर रामसर साइट की संख्या जो है 4-4 है, कर्नाटक और गुजरात। ये जो डेटा मैं आप सभी को बता रहा हूँ ये डेटा जो है 13 जनवरी 2026 तक अपडेटेड है। अगर इसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं और कोई नया रामसर साइट बना है तो आप लोग अपडेट उससे ज़रूर रहना। वैसे हम वीडियो आप सभी को न्यू अपडेट के साथ जो है देते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3, केरल में 3, महाराष्ट्र में 3, हरियाणा 2, लद्दाख 2, पश्चिम बंगाल 2, उत्तराखंड 1, ठीक है। अब ये जितने भी राज्य हैं उत्तराखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, ठीक है, और इसके अलावा झारखंड। तो इन सभी राज्यों में 1-1 रामसर साइट हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक के अपडेट के अनुसार भारत में कुल रामसर साइट की संख्या है 96। अब 2025 में भारत में 11 रामसर साइट जो है घोषित किए गए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आगामी परीक्षाओं के लिए। कौन कौन से रामसर साइट घोषित किए गए हैं? तो बिहार में देखिए 2025 में बिहार को 3 रामसर स्थल मिला। गोकुल जलाशय जो कि बिहार के बक्सर ज़िले में है, उदयपुर झील ये बिहार के पश्चिमी चंपारण ज़िले में है। उदयपुर झील से गलती से भी राजस्थान मत मारिएगा क्योंकि उदयपुर राजस्थान का एक शहर है। गोगाबिल झील ये कटिहार ज़िले में है। तो ये बिहार के 3 रामसर साइट मिले 2025 में। राजस्थान को भी 3 मिले। खीचन पक्षी अभयारण्य ये फलोदी में है, राजस्थान के फलोदी में। मेनार आर्द्र भूमि उदयपुर में है। सिलीसेड झील ये राजस्थान के अलवर ज़िले में है। सिक्किम को भी पहली बार जो है रामसर साइट मिला 2025 में। इसका नाम है खेचो पल्लरी आर्द्र भूमि जो कि पश्चिम सिक्किम ज़िले में है। तमिलनाडु को 2 रामसर साइट मिले। सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य रामनाथपुरम में है और थेरथंगल या थरथंगल पक्षी अभयारण्य ये भी रामनाथपुरम में है। झारखंड को भी पहली बार रामसर साइट एक मिला, उधवा झील जो कि साहिबगंज ज़िले में है। छत्तीसगढ़ को भी पिछले साल जो है पहली बार कोई रामसर साइट मिला
और ये है कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में है। तो ये रहे कुल 11 रामसर साइट जो कि 2025 में भारत को प्राप्त हुए। तो राज्यवार बता दिया हूँ, ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम इम्पोर्टेंट क्विज को स्टार्ट करते हैं। टोटल टॉप 40 क्विज हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से लगाइए। आप खुद को टेस्ट भी लगा सकते हैं कि आप 40 क्वेश्चन में कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 13 जनवरी 2026 तक अपडेट, ठीक है। आज ये क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बताइए वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 96 हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत के कितने आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? कुल 11 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया 2025 में। नेक्स्ट, 2025 में किस राज्य के सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य और थरथंगल पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य, थरथंगल पक्षी अभयारण्य, ये दोनों तमिलनाडु में हैं और इन्हें 2025 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना? तो ये सिक्किम में स्थित है, खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि क्षेत्र, ठीक है। और ये सिक्किम का पहला रामसर साइट बना है। 2025 में उधुआ झील किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना? उधुआ झील जो है ये झारखंड में है और झारखंड को भी पहली बार रामसर साइट मिला 2025 में, ठीक है। तो उधुआ झील जो है ये झारखंड में है। 2025 में कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला और भारत का 96वां रामसर स्थल बना? तो कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ को भी पहली बार रामसर स्थल मिला है और ये है कोपरा जलाशय, ये भारत का 96वां रामसर स्थल बना है। दिसंबर 2025 में सिलीसेड झील भारत का 95वां रामसर स्थल बना। यह झील किस राज्य में है? तो सिलीसेड झील जो है ये राजस्थान में है, ठीक है। और इसे दिसंबर 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में किस राज्य के खीचन पक्षी अभयारण्य और मेनार आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? ये दोनों राजस्थान में है। खीचन पक्षी अभयारण्य और मेनार आर्द्रभूमि क्षेत्र ये दोनों राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? तो ये तीनों बिहार राज्य में है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील, इन्हें 2025 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। भारत के किस राज्य में रामसर स्थल की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में रामसर साइट की संख्या भारत में सबसे अधिक है। यहाँ पर रामसर साइट की संख्या है 20। इसमें दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या है 10। नेक्स्ट, खीचन पक्षी अभयारण्य जिसे 2025 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खीचन पक्षी अभयारण्य जो है किस राज्य में है? राजस्थान में है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? ये डेमोइसेल क्रेन जो कि कुर्जा पक्षी है, इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मंगोलिया जैसे देशों से ये पक्षी उड़कर आते हैं भारत में, ठीक है। तो खीचन पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान में है और ये डेमोइसेल क्रेन यानी कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, हालिया घोषित रामसर स्थलों में से कौन सा स्थल प्रवासी ग्रेटर फ्लेमिंगो के लिए जाना जाता है? तो ये है मेनार आर्द्रभूमि परिसर, ठीक है। इसे भी 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो मेनार आर्द्रभूमि परिसर जो है यानी क्षेत्र, ये प्रवासी ग्रेटर फ्लेमिंगो के लिए जाना जाता है। भारत जो है सबसे अधिक रामसर स्थलों के मामले में एशिया में शीर्ष पर है यानी टॉप पर है। विश्व में इसका स्थान क्या है? तो विश्व में भारत जो है तीसरे स्थान पर है, वहीं एशिया में पहले स्थान पर है सबसे अधिक रामसर साइट के मामले में, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक रामसर साइट किस देश में, वो हम आगे जानने वाले हैं। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ये है सुंदरबन आर्द्रभूमि, ठीक है। बंगाल के क्षेत्र में है ये सुंदरबन डेल्टा, ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये
2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका झील। अभी हमने पढ़ा है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, वो भी ध्यान रखिए। वर्तमान में दुनिया भर में रामसर साइट की संख्या कितनी है पूरे विश्व भर में? अभी देखिए 13 जनवरी 2025 है और अभी तक के डेटा के अनुसार पूरे विश्व भर में 2550 यानी 2550 के करीब जो है रामसर साइट की संख्या। प्रतिदिन दुनिया में किसी न किसी कोने में किसी क्षेत्र को रामसर साइट घोषित किया जाता है, तो प्रत्येक दिन ये डेटा जो है बदलते रहता है। लेकिन याद रखिएगा 2500 प्लस रामसर साइट की संख्या हो गई है पूरे विश्व भर में। नेक्स्ट, वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश कौन सा है जनवरी 2026 तक? तो ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 13 जनवरी 2026 को। इस समय तक यूनाइटेड किंगडम में पूरे विश्व भर में सबसे अधिक रामसर साइट है और इसकी संख्या है 176। ठीक है, यूके में 176 रामसर साइट हैं, वहीं भारत में 96 हैं। अच्छा, दूसरे स्थान पे कौन है वो हम जानेंगे आगे। दुनिया में दूसरा सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश कौन सा है? तो ये है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको रामसर स्थल के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। मैक्सिको में रामसर साइट की संख्या है 144। ठीक है, तो यूके में 176, मैक्सिको में 144 और भारत में रामसर साइट की संख्या है 96। नेक्स्ट, 2025 में भारत के कौन से 2 शहर भारत के पहले रामसर मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहर यानी वेटलैंड सिटी बने? तो ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम वेटलैंड सिटी कौन से हैं? तो ये है इंदौर और उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश में है, उदयपुर राजस्थान में है और ये भारत के 2 प्रथम वेटलैंड सिटी का ये मान्यता प्राप्त किए हैं। ठीक है, इंदौर और उदयपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर अभिसमय यानी रामसर समझौते के तहत पहला रामसर स्थल नामित किया गया था? भारत का पहला रामसर स्थल कौन बना था वो पूछ रहा है क्वेश्चन। चिल्का झील जो कि ओडिशा में स्थित है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट्स ध्यान रखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, इन दोनों को एक ही वर्ष में, ठीक है, इन दोनों को एक ही वर्ष में 1981 में भारत का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। लेकिन कुछ डेटा के अनुसार कहा जाता है कि इन दोनों में भी पहला रामसर साइट जो बना वो था चिल्का झील। ठीक है, एक एग्जाम्स में पूछा हुआ भी था ये क्वेश्चन, तो चिल्का झील ही केवल ऑप्शन था, तो चिल्का झील मारिए ऑप्शन के अनुसार। अगर चिल्का झील ऑप्शन में ना दे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दे, तो इसे मारिए। ठीक है, लेकिन दोनों फैक्ट्स ये याद रखने हैं। आर्द्रभूमि के संरक्षण पर प्रथम रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को किस देश के रामसर शहर में हुआ था? तो रामसर शहर जो है ये ईरान में स्थित है। ठीक है, तो यहीं पर आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया गया उसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, रामसर संधि कब लागू हुआ था? तो रामसर संधि लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 को, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए? भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए 1 फरवरी 1982 को, 1 फरवरी 1982 को। आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था? 1987 में। ठीक है, आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम यानी नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया था 1987 में, 1987 में। हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2025 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस का विषय यानी थीम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का ये थीम था। इस थीम को हिंदी में बोलेंगे हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। नेक्स्ट, आर्द्रभूमि पर रामसर सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आर्द्रभूमि पर रामसर सम्मेलन का मुख्यालय स्थित है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में।
आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन के वर्तमान महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन है? डॉक्टर मुसोंडा मुम्बा। डॉक्टर मुसोंडा मुम्बा जो हैं ये आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन के वर्तमान में महासचिव हैं। विश्व का पहला रामसर स्थल कोबर्ग प्रायद्वीप या फिर कोबोर्ग प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। और कोबोर्ग प्रायद्वीप को 1974 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था और रामसर साइट का दर्जा प्राप्त करने वाला ये विश्व का पहला स्थल है, याद रखिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है? ये है तोसो मोरिरी। तोसो मोरिरी कहाँ पर है? ये लद्दाख में है, भारत में है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा रामसर साइट है। विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट है पेंटानल, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। ये 15 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। 15 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है ये, ठीक है। कहीं कहीं अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल रियो नेग्रो है, जो कि ब्राज़ील में है। लेकिन ध्यान देखिए, ये केवल 12 मिलियन हेक्टेयर में ही फैला हुआ है। वहीं दक्षिणी अमेरिका में स्थित पेंटानल जो है ये 15 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, पेंटानल। नेक्स्ट, विश्व की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो ये है मोनाको मरीन रिजर्व, जो कि मोनाको में है। ये विश्व की सबसे छोटी रामसर साइट है, मात्र 0.04 हेक्टेयर में है और इसे रामसर स्थल का भी दर्जा प्राप्त है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है जनवरी 2026 तक? तो रामसर कन्वेंशन में कितने सदस्य देश हैं? 172, 172। भारत भी रामसर सम्मेलन का हिस्सा है, ध्यान रखिए। रामसर सम्मेलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो आर्द्र भूमि क्षेत्र यानी वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित है मुख्य रूप से रामसर सम्मेलन। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? अब रामसर सम्मेलन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप लोग हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ध्यान रखिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है ये खतरे में पड़े रामसर स्थल से रिलेटेड है। रामसर स्थल क्या है? आर्द्र भूमि क्षेत्र यानी वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन के लिए उस क्षेत्र को रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। लेकिन रामसर स्थल का उसे दर्जा प्राप्त है, लेकिन फिर भी वो खतरे में है, तो उसका रिकॉर्ड ये रखता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की स्थापना कब हुई थी? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की स्थापना की गई थी 1990 में, ठीक है। 1990 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की स्थापना की गई थी। 1990 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी स्विट्ज़रलैंड के मॉन्ट्रो में, इसलिए इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। और इस रिकॉर्ड में जो खतरे में पड़े रामसर स्थल हैं उन्हें इस सूची में रखा जाता है। भारत का कौन सा रामसर स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है? तो देखिए, भारत में कुल रामसर साइट की संख्या है 96। इसमें से केवल 2 ऐसे रामसर साइट हैं जिन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये खतरे में हैं। तो ये हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और लोकटक झील ये मणिपुर में है। और ये दोनों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और ये भारत के मात्र 2 ऐसे रामसर साइट हैं जिन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। इसके पहले चिल्का झील भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में था, लेकिन चिल्का झील को 2002 में इस रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया गया था, यानी ये खतरे से बाहर हो गया। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत के बंगाल क्षेत्र में है, सुंदरबन डेल्टा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ये आप सभी के लिए क्विज है, लोकटक झील जो एक रामसर स्थल है और ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी है, बताइए किस राज्य में स्थित है लोकटक झील, ठीक है। आंसर कमेंट करिए। और दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जीके जीएस के रिवीजन के लिए हमने बेस्ट मास्टर पीडीएफ तैयार किए हैं। लगभग हर सब्जेक्ट्स का मास्टर पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से चेक करके ले सकते हैं। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।